Myself, Dr. Ajay Ghatode. I am an assistant professor in chemistry, JM Patel College, भंडारा। आज अपन पोलैरिमीटर एक्सपेरिमेंट समझने की और उसको एक्चुअल करने की कोशिश करेंगे। तो पहले आपको मैं ये जो इंस्ट्रूमेंट आपके सामने दिख रहा है, दिस इज अ पोलैरिमीटर इंस्ट्रूमेंट। इस पोलैरिमीटर इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या होता है और ये वर्किंग कैसा होता है, इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आज आपको दूंगा। तो पहले अपन इस पोलैरिमीटर इंस्ट्रूमेंट में क्या रहता है उसके बारे में जानें। तो पोलैरिमीटर इंस्ट्रूमेंट में एक होता है लाइट सोर्स के बाद वहाँ होता है एक निकोल प्रिज्म के बाद में आपको सैंपल रखने के लिए सैंपल होल्डर या पोलैरिमीटर ट्यूब बोलेंगे, वो एक रहेगा। और उसके बाद में यहाँ पे डिटेक्टर रहेगा जो रोटेशन को डिटेक्ट करता है। ओके, दिस इज इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट को इन एक्चुअली क्या रहता है, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश करता है, आप उसको समझ लीजिए। अकॉर्डिंग टू द डी ब्रॉगलीज ये बोलता है कि लाइट के दो नेचर है, दैट आर एक पार्टिकल या फिर दूसरा होता है वेव। तो इन द पोलैरिमीटर एक्सपेरिमेंट वी विल कंसिडर द वेव नेचर ऑफ द लाइट। ओके, नाउ दिस इज द लाइट सोर्स, मतलब एक लाइट है जो एक सोर्स है जो लाइट दे रहा है बाहर, उसमें से लाइट बाहर आ रही है। जब ये जो पर्टिकुलर सोर्स है जो लाइट दे रहा है, तो लाइट जो किरणें इस पर्टिकुलर लाइट सोर्स से निकल रही है वो हर एक डायरेक्शन में जाएंगे, हर एक डायरेक्शन में प्रोपोगेट होंगी। तो वो जो लाइट बाहर आ रही है, वी हैव कंसीडर्ड इट इज इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो वेव्स है तो वो हर एक डायरेक्शन में मूव कर रही है, ऑक्सीलेट कर रही है, हर एक डायरेक्शन में जा रही है। तो इन द पोलैरिमीटर एक्सपेरिमेंट व्हाट वी हैव डन या व्हाट वी हैव टू डू कि जो लाइट सोर्स से जो लाइट निकल रही है, जो हर एक डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, उसको अपन प्लेन पोलराइज लाइट बनाते हैं। प्लेन पोलराइज लाइट मतलब क्या है कि जो लाइट निकल रही है उसको आप निकोल प्रिज्म से अगर पास करते हैं तो वो निकोल प्रिज्म करेगा ये किसी एक वेव्स को एक डायरेक्शन में, जैसे कि हो सकता है वो एक्स एक्सिस के अलोंग ऑक्सीलेट हो रही है, उसी लाइट वेव्स को वो अपने में से ट्रांसमिट करके बाहर निकाल देगा। ओके, तो सपोज कर लो कि मैंने कुछ वेव्स बनाया है, तो ये लाइट सोर्स ने वेव्स हर एक डायरेक्शन में प्रोपोगेट किया जो कि निकोल प्रिज्म में से पास आउट करके इसी डायरेक्शन में ऑक्सीलेट करते हुए बाहर आए। इमेजिन करके चलिए, आप मेरे को देख रहे हैं, और आपको देखने का एक ही है कि आप मेरे को इस तरह से इसी एंगल में देख रहे हैं। तो मैंने क्या किया, लाइट को इस तरह से पास किया, तो ये लाइट जो है ये ऑक्सीलेट होते हुए आपकी तरफ आ रही है और इस लाइट को आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल क्लियरली दिखेगी, आप विजुअलाइज कर सकते हो कि ये लाइट इस डायरेक्शन में मेरे तरफ आ रही है। आप एक ही जगह पे, एक ही पर्टिकुलर जगह पे खड़े हैं, स्टैंड है। अब हुआ ये कि मैंने इस लाइट को इस सॉल्यूशन में से पास किया। ये है पोलैरिमीटर ट्यूब जिसमें मैंने एक सॉल्यूशन रखा हुआ। सपोज कर लो ये जो सॉल्यूशन है ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या है कि ये सॉल्यूशन जो है लाइट को, प्लेन पोलराइज लाइट को किसी डायरेक्शन में रोटेट करेगा। सपोज कर कि ये लाइट आ रही है और आपने इसके आगे में वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन रख दिया है जो ऑप्टिकली एक्टिव है। अब ये लाइट जैसे इस पोलैरिमीटर में से, इस पोलैरिमीटर ट्यूब में से पास आउट होंगी, तो ये सॉल्यूशन की टेंडेंसी है कि इस पर्टिकुलर प्लेन पोलराइज लाइट को ये घुमा दे। एक तो हो सकता है वो क्लॉकवाइज घुमा दे या फिर वो हो सकता है कि एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे। ओके, अब आप तो खड़े यहाँ पे और लाइट आ रही है यहाँ पे, और बीच में सॉल्यूशन से जैसे ही वो पास हो गई वो घूम गई, पर आप देख रहे हो इसी डायरेक्शन में, तो ये लाइट आपको दिखेगी नहीं। क्यों? क्योंकि जो सॉल्यूशन यहाँ प्रेजेंट है उसने उसको घुमा दिया। तो आपको करना ये पड़ेगा कि इस लाइट को देखने के लिए एक तो आपको घूमना पड़ेगा, जहां पे ये सॉल्यूशन है जिसको, इस लाइट को जहां जिस एंगल में इसको घुमा दिया है उस पर्टिकुलर एंगल तक आपको घूमना पड़ेगा, तभी आप इसको वापस देख पाओगे। वो घूमना एक तो क्लॉकवाइज हो सकता है या फिर ये हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कब हुआ? जब आपने लाइट को ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन में से पास किया। ओके, तो कभी कभी सॉल्यूशन ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, मतलब है कि वो लाइट को क्लॉकवाइज या फिर वो लाइट को एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं।
कोई कोई सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जो लाइट को बिल्कुल घुमाए नहीं, बिल्कुल जिस एक्सिस से वो वेव चल रही है उसी तरह से वो सॉल्यूशन से निकल जाए, तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। ओके, तो जब लाइट को क्लॉकवाइज अगर कोई रोटेट करता है ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन, तो उसको अपन बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और अगर वही लेफ्ट साइड में लाइट को रोटेट करे, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करे, उसको अपन बोलेंगे लिवो रोटेटरी। और अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन से पास होने के बावजूद प्लेन पोलराइज लाइट जो है वो ना लेफ्ट ना क्लॉकवाइज ना एंटी क्लॉकवाइज मूव हो सके, उसको अपन बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। मतलब ये जो सॉल्यूशन रहेगा दैट विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो देखिए ये आपकी तरफ आई, सॉल्यूशन ने उसको रोटेट कर दिया। तो पहले तो आप स्टैंड थे यहाँ पे, आप यहाँ पे थे, पर सॉल्यूशन से पास होने के बाद पर्टिकुलर लाइट को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इसने इतना मोड़ दिया। तो आप क्या करोगे, इस जगह से इसने जितना मोड़ा है दैट इज योर एंगल ऑफ रोटेशन। ये इतना एंगल जो रोटेट हुआ है सॉल्यूशन की वजह से दैट इज द एंगल ऑफ रोटेशन। तो वही आपको इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में गिनना है, वो लेफ्ट हो सकता है या फिर राइट हो सकता है। ओके, थैंक यू। अभी अपन देखेंगे कि एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट किस तरह से काम करता है। तो जैसे मैंने बताया था, दिस इज द पोलैरिमीटर और ये है इक्विप्ट्रॉनिक्स का। ओके, और पोलैरिमीटर में जो सैंपल रखने के लिए जो ट्यूब होती है दैट इज सैंपल होल्डर ट्यूब, ये है। ओके, दिस वन इज लेंस। ये लेंस का काम है कि जो रीडिंग यहाँ आप देख रहे हो उसको इंटेंसिफाई या मैक्सिमाइज करके आप देख सकते हैं। जैसे कि बिंग बोलते हैं, जहाँ से अपन देखें तो जो उसके नीचे रखी हुई चीज़ें थोड़ी बड़ी एनलार्ज होकर दिखती है, वो इसका काम है। ओके, तो सबसे पहले करना यह है कि इंस्ट्रूमेंट को स्टार्ट कर लेना है। इंस्ट्रूमेंट को स्टार्ट करने के बाद आपको करना यह है कि ये जो सर प्लीज, इंस्ट्रूमेंट को चालू करने के बाद ये जो व्हील यहाँ पे आपको दिख रहा है, पोलराइड व्हील, इस व्हील को आपको इस तरह से एडजस्ट करना है ताकि यहाँ पे दिखने वाली रीडिंग जो आप नीचे देख रहे हो ये रीडिंग 0 पे आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको आप आगे पीछे दोनों तरफ मूव कर सकते हो। तो आपने जैसे मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो ये रीडिंग बढ़ रही है। अब मैं क्या करूँगा, इसके पीछे की तरफ मूव करूँगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि रीडिंग कम होती जा रही है। कम होते होते ये आपको 0 तक इसको लेके जाना है। ठीक है, ओके, मैं यहाँ पे ट्राई करे जा रहा हूँ। ये अभी जस्ट 0 तक पहुँच जाएगी। ये थोड़ी ज़्यादा ही नीचे गई, माइनस में गई, फिर अपन इसको 0 0, ओके ओके ओके, नियर टू 0 है। ओके ओके, तो ये आ गई 0। ये थोड़ा सा 0.1 से इधर उधर है, नो प्रॉब्लम। तो उसके बाद अपने को करना ये है कि ये सैंपल होल्डर ट्यूब में सबसे पहले आप भरेंगे डिस्टिल्ड वाटर। तो डिस्टिल्ड वाटर मैंने लिया, डिस्टिल्ड वाटर को ऊपर से नॉब खोला और नॉब खोल के मैं उसमें डिस्टिल्ड वाटर फिल कर लिया। अब डिस्टिल्ड वाटर जैसे आपने फिल कर लिया, ध्यान में रखना है कि यहाँ पे एयर गैप ना होना, एयर बबल्स ना होना। तो उसके लिए आपको करना है कि इसको आप ऊपर से बंद कर दीजिए, थोड़ा ऐसा टिल्ट कर लेंगे तो यहाँ पे जो भी एयर होगी वो निकल जाएगी। फिर आप इसको वापस से पैक कर लीजिए और पैक करने के बाद आप इस सैंपल होल्डर को फिर इस जगह पे रख दीजिए। ओके, इस तरह से आपको रख लेना है। रखने के बाद आपको करना ये है कि ये जो व्हील है, इस व्हील को आपको रोटेट करना है, वो आगे या पीछे। कब तक करना है आपको, ये यहाँ पे जो इंटेंसिटी मीटर दिख रहा है, यहाँ पे जो इंटेंसिटी मीटर दिख रहा है, इस इंटेंसिटी मीटर में मिनिमम रीडिंग उसने। तो मैंने डिस्टिल्ड वाटर यहाँ भर लिया और भरने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर नीडल है, ये नीडल ऊपर नीचे हो रही है। ठीक है, आप देख सकते हो ये नीडल जो है ये हिल रही है ऊपर नीचे। ठीक है, तो अपने को एडजस्ट इस तरह से करना है, इस पोलराइड व्हील को इस तरह से एडजस्ट करना है आपको आगे या पीछे, ताकि इस पर्टिकुलर इंटेंसिटी जो है मिनिमम से मिनिमम हो। ठीक है, तो मैंने जैसे यहाँ पे चेक कर रहा हूँ ये, और बस ये थोड़ा सा ऐसा किया तो इस पॉइंट पे जाके रुक जा रही है, और थोड़ा सा भी मैं इसको हिला रहा हूँ इस पोलराइड व्हील को तो और बढ़ रही है। तो मेरे को इस तरह से एडजस्ट इसको कर लेना है, ये मिनिमम आ गई।
ठीक है। अब ये मिनिमम हो गई 0.2, इट इज़ 0.2। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद आपको करना ये है कि ये यहाँ से आप जहाँ पे डिस्टिल वाटर जिस पोलैरिमीटर ट्यूब में आपने रखे थे उस पर्टिकुलर को आप डिस्टिल वाटर को निकाल लीजिए। उसके बाद उसको पूरा खाली कर लीजिए। खाली करने के बाद जिस सॉल्यूशन की आपको रोटेशन चेक करना है, जैसे कि मैंने यहाँ ऑप्टिकली एक्टिव एक सॉल्यूशन लिया हुआ है, उस सॉल्यूशन को यहाँ पे फिलअप करूँगा। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा रिंस कर लेता हूँ, थोड़ा डाल के इसको शेक कर लेता हूँ। शेक करके इसको वापस से अच्छे से रिंस कर लेने के बाद कभी पहले का कुछ भी होगा वो आप पूरा निकाल लीजिए। ठीक है, रिंस करने के बाद जो भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है या जो कंपाउंड आप देखना चाहते हैं कि उसमें रोटेशन है या नहीं है, तो उसको आप यहाँ पे फिर से फिलअप कर लीजिए। फिलअप करने के बाद आपको ये भी चेक करते रहना है कि यहाँ पे कोई एयर बबल्स ना हो। ठीक है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। ओके, और एक चीज़, ये जो सॉल्यूशन आप ले रहे हैं ये सॉल्यूशन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। उसमें कोई भी पार्टिकल्स, अनडिजॉल्व्ड पार्टिकल नहीं होने चाहिए। ओके, तो आपने इसमें सॉल्यूशन भर दिया, जिसका भी आपको ऑप्टिकल रोटेशन चेक करना है। इसमें एयर बबल्स जो होंगे मैं निकाल ले रहा हूँ। ठीक है, एयर बबल निकालने के बाद मैं इसको वापस ऊपर से इसको बंद करके इस पोलैरिमीटर में रख देता हूँ। ओके, मैंने रख दिया। रखने के बाद आपको करना ये है कि ये जो पोलराइड व्हील है इसको फिर से आपको रोटेट करना है। रोटेट करते हुए क्या चेक करना है कि यहाँ पे जो इंटेंसिटी है मिनिमम से मिनिमम होनी चाहिए। ओके, अभी मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ। तो रोटेट जैसे जैसे इस साइड में मैं जैसे रोटेट कर रहा हूँ तो आप देख रहे होंगे कि इसकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। तो मेरे को इंटेंसिटी बढ़ाना नहीं है, मेरे को इंटेंसिटी को कम करना है। तो मैं फिर मैं देख रहा हूँ इंटेंसिटी बढ़ रही है। अब मैं उल्टे डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हूँ तो इंटेंसिटी कम हो रही है। ठीक है, कम होते होते एक पॉइंट पे वो आके बिल्कुल उस जगह पे आके अगर मैं थोड़ा सा भी और घुमाता हूँ तो ये फिर से बढ़ना चालू होती। तो मैं क्या करूँगा, उस पॉइंट पे आके इसको रोक दूंगा जहाँ पे मेरे को मिनिमम इंटेंसिटी मिल रही है। ओके, तो दिस इज एट दिस पॉइंट। ओके, तो मैं यहाँ से भी इसको चेक कर सकता हूँ। बिल्कुल हिलना डुलना बिल्कुल मैंने ऐसे लगा दिया तो बिल्कुल आप यहाँ से उसको थोड़ा सा मैग्नीफाइड होते हुए भी देख सकते हो, या आपकी आंखें थोड़ी अच्छी है तो आप क्लियरली ऐसा भी विजुलाइज कर सकते हो। ओके, तो ये देख पा रहा हूँ कि इस जगह पे वो कम से कम होगी और जहाँ पे ये कम हुआ है उस रीडिंग को मैं नोट डाउन कर रहा हूँ। और रीडिंग कितनी आ रही है, 35.6। ओके, बस आपका इंस्ट्रूमेंट आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए करना ये है कि आपको जो भी आपकी जो रीडिंग आई है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की, वो माइनस जो आपने डिस्टिल वाटर के लिए निकाला है वो कर लीजिए। तो आपको जो मिलेगा दैट विल बी योर रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन। ओके,